Hello guys, good morning. It's 3:46 right now. It's circuit time and wish you all very happy Karwa Chauth. So let's go. First of all, pray करते हैं, मत्था टेकते हैं भगवान जी के आगे and then we have our सरगी. Okay? जैसा कि लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि सरगी मेरे पास आ चुकी है और अभी करते हैं सरगी. मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ. जस्ट पहले मत्था टेक लेते हैं. ये रही मेरी सरगी की प्लेट. तो ये है फैनी. बहुत सारे लोग फैनी जानते होंगे कि फैनी खाई जाती है करवा चौथ में. और ये 2 मट्ठी ली है मैंने. साथ में दूध गर्म कर रही हूँ. दूध पीऊँगी एंड सब कुछ लेने से पहले मैं अपना लूँगी 1 गिलास पानी जैसे कि मैं पीती हूँ. लेट्स हैव मेडिसिन फर्स्ट, क्योंकि पहले दवाई खा लेते हैं. सो गाइज आई हैव डन माई सरगी और अभी बज रहे हैं 4. दिखा देती हूँ. तो 4 बजे तक मैं सरगी वर्गी लेके से बिल्कुल फिट फाइन हूँ. अब ले रही हूँ नेबुलाइज़र. दवाई खा चुकी हूँ तो जितना कुछ कर सकती हूँ अभी कर लूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा. खांसी भी हो रही होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो फिलहाल नेबुलाइज़र लेते हैं और दवाई लेके मैं अब सो जाऊँगी एंड सुबह मिलते हैं अब आपसे. सुबह तो हो ही रही है, तो मिलते हैं. जब उठूंगी तब मिलूंगी आपसे. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक. यहाँ चल रही है तैयारी. तो सबसे पहले ही उठकर मैंने करी है तैयारी बायना बनाने की. तो आपको बता दूं, जो बायना हमारे यहाँ सास को दिया जाता है, एक्चुअली वही सास खाती है. तो पहले हमारे यहाँ कुछ पूड़ियाँ वगैरह बनती है, हलवा बनता है और कड़ी चावल बनते हैं. तो कड़ी वगैरह तो मम्मी ने ही बना दी और अब मैं बना रही हूँ बस बायने का सामान. तो पूड़ी वगैरह, हलवा और जो भी करवा माता को चढ़ता है वो सारा सामान अब बना रही हूँ मैं. तो पहले ये बना लेते हैं, फिर तैयारी करेंगे अपने इस थाल को सजाने की और फिर खुद सजने की. सो गाइस, बायना बनके बिल्कुल तैयार है. मेरी थाल तैयार हो गई है. अब जो छोटी छोटी चीज़ें जो प्रिपरेशन है, जैसे कि जो सरगी में मुझे बिछुए मिले हैं, ये पहन रही हूँ. आ रही हूँ. तो बस गाइज ये छोटी मोटी तैयारी है जो मैं कर रही थी. और कैसे लग रहे हैं आप बताना मेरे पैरों पे बिछुए. और इसके बाद मैंने चली गई थी मंदिर थोड़ा सा सजाने के लिए. तो जो करवा माता का कैलेंडर आया था उसको हमारे यहाँ दीवार पे लगा के तब पूजा की जाती है. तो वो लगाया, साथ में माला पहना रही हूँ. और इसके साथ साथ जो और भी तैयारियाँ जैसे कि
चौक पूजना। हमारे यहाँ माता रानी का कोई भी पूजा से पहले जो घर में करते हैं चौक पूजा जाता है। तो चौक जो पूजा जाता है वो हमारे यहाँ चावल के को भिगो के उसको पीस के उसमें हल्दी मिला के तब लगाया जाता है। तो ये चावल का मैंने चौक पूज लिया है। और साथ के साथ मैंने जो बर्तन हैं, जो लोटे हैं, जो करवे हैं वो भी रख लिए हैं। अब यहाँ मम्मी मेरे को तैयारी करवा रही है मेरी साड़ी की, साड़ी पहनने की, क्योंकि तैयार होने के बाद फिर हम करेंगे आगे की कथा, पूजा, आरती, ये सब। तो बस यहाँ पर सास बहू दोनों लगे हुए हैं साड़ी पहनने में, साड़ी की तैयारी करने में। लुक एट दिस गाइस, आंटी देख रही है। तो मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी जल्दी आप बताना कमेंट सेक्शन में। पहली बार बहुत मशक्कत करके मैंने पहनी है साड़ी, पसीने भी निकल गए साड़ी पहनने में। मैंने तो पहनी भी नहीं है, इनफैक्ट मुझे पहनाई गई है। मैं नहीं पहन पाती साड़ी, मेरी नेबर्स ने मुझे पहनाई है, बट आई लाइक इट। मैं अच्छी लग रही हूँ ना, आप बताना। चलिए लेट्स गो फॉर द पूजा नाउ। चलिए गाइस, तो आज थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि करवा चौथ की पूजा हमारे यहाँ कैसे होती है। तो सबसे पहले जो कैलेंडर हमने लगाया है उसमें सभी जितने भी देवी देवता हैं सबको हम प्रणाम करेंगे, टीका करेंगे। और सबसे पहले जो टीका किया जाता है वो गणेश जी को किया जाता है, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ को की जाती है, करवा माता को टीका किया जाता है, हार फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो ये देखा आप मिट्टी का देख रहे हो ना, ये हम मिट्टी की प्रतिमा गणेश जी के स्वरूप में रखते हैं मानकर, और इसमें हम जल, टीका और सब कुछ चढ़ाते हैं। जो भी चीज़ हमने अब बनाई है वो सारी चीज़ें चढ़ेगी। साथ में आप देख रहे हो लोटों के ऊपर भी मैंने सारा सामान रखा है। तो जो लोटों के ऊपर सामान रखा है ना गाइस, ये सारा सामान बायने का है। तो ये जो सामान है एक मेरी नंद को और मेरी सास को पूजा करने के बाद दे दूंगी। इसके अलावा जो अलग से ये पूरी मैंने उठाई और ये सब गणेश जी को अर्पित किया जाएगा, ये सारा सामान। और सब चीज़ अर्पित करने के बाद, टीका करने के बाद, सब कुछ चढ़ाने के बाद हम जला लेंगे अपना दिया। और दिया जलाकर सबसे पहले हम करेंगे आरती। सॉरी गाइस, आरती कह रही हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे कथा। कथा करने से भी पहले जो श्रृंगार का सामान हमने निकाला है वो करवा माता से छू के उनको दिखा के और साइड में रख देंगे पूजा में ही। और इसके बाद हम ले लेंगे अपनी करवा चौथ की किताब और पढ़ेंगे कथा। लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, चंद्रोदय से पश्चात ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी और छलनी लेकर जाकर उससे कहा, से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर ले। कथा करने के बाद माता रानी को सिंदूर लगाया जाएगा और उसी सिंदूर से अपने मांग में भरा जाएगा और करवा बदला जाएगा माता रानी के साथ। तो जो बाहर जाते हैं वो फेरे लगाते हैं और हम माता रानी के साथ ही करवा बदलते हैं। तो गाइज अभी जब शाम की कथा हमारी पूरी हो जाती है तो जो एक लोटे का जल है वो हम सूर्य भगवान की तरफ जाकर और चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा दूंगी। इस दीपक जी आ चुके हैं और मैंने और दीपक जी ने बहुत अच्छी अच्छी कपल फोटोज खींची हैं। बट अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि चांद अभी तक नहीं निकला है, 8:45 हो रहे हैं। मैं मिलवाती हूँ दीपक जी से आपको। दीपक जी कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अभी कुछ बोल देते हैं। झूठ बोलने वालों का ऐसे होता है, देख लो। फिर तो तुम बहुत झूठ बोलती हो, तुम तो मेरे साला हंसती हो। घर की मुर्गी दाल बराबर गाइस। चांद देखने से पहले हमारे यहाँ एक पूजा और होती है जो ऐसे
जमीन पे चांद बना के की जाती है और जो सास करवाती है। तो अभी आप देखना मम्मी मेरे को पूजा करवाएगी। सो गाइस जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पूजा होती है, तो जैसे चांद जिसको ना करवा चौथ को चौथ बोला जाता है, चार, तो करवा चौथ में 4 चांद बनते हैं ज़मीन पे हमारे यहाँ। और उस चांद में हम सब कुछ चढ़ाते हैं। गणेश जी की प्रतिमा भी रखते हैं मिट्टी की बना के, और जो चीज़ हमने अंदर चढ़ाई होती है प्रसाद में वो सब चीज़ें यहाँ चढ़ती हैं। और उसके बाद ऐसे जल दे जाती है जो कि सास आपको देती है जल डालने के लिए। मम्मी की एक ही है, एक बेटा और दे दे, एक बेटा और दे दे। सो फाइनली गाइस बहुत इंतज़ार कराने के बाद चांद नज़र आ गया दिल्ली में। तो यहाँ पर चल रही है चांद की पूजा, और सबसे पहले जो भी हमने भोग लगाया है वो चांद को दे देंगे। दिया जलाएंगे, चन्नी देखेंगे, दिया जलाएंगे और चन्नी में देखेंगे चांद को। चांद तो ऐसे ही नज़र आ रहा है मुझे सामने से। और उसके बाद हम देखेंगे अपने हस्बैंड को। इसमें लो ना, चेक कर लेना, खाली पानी है ना। मैं आपकी दोनों की फोटो देख रही हूँ। ये जो पानी पिलाते हैं ना, मैं चीनी डाल के पिलाते हैं। अच्छा, जो अभी जो पिलाएंगे अब अच्छा। तो इसमें चीनी है तो हाँ, इसमें चीनी डाल के पिलाएं। आप दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सो देखो गाइस, ये मम्मी ने मेरे को दिया है कड़ी चावल, क्योंकि हमारे यहाँ यही जब करवा चौथ का व्रत खुलता है तो सबसे पहले इसी को खाना होता है। तो ये मैं पहले खाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ भी खा सकती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अच्छे से ये त्योहार, ये दिन बहुत अच्छा बीता और बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया। फाइनली मुझे आपके साथ शेयर करनी है अब एक बात। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी रिचा जी का, एंड मैं पढ़ रही थी गुड्स करके ना, यूट्यूब पे उनका नाम आता है, तो मैं उनके कमेंट्स पढ़ रही थी। तो एक छोटा सा लिटिल आर्ग्यूमेंट उन दोनों के बीच में हुआ, जिसमें गुड जी ने ये बोला, उनका नाम मुझे बता देना, सॉरी मुझे नाम नहीं पता आपका, बट उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रिया सरगी क्यों खाते हो, सनातन धर्म में सरगी नहीं खाई जाती या हिंदू धर्म में सरगी नहीं खाई जाती। और रिचा जी ने बोला कि क्यों नहीं खाई जाती, पंजाबी सिख वगैरह में खाई जाती है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होता है। आप दोनों में से कोई भी गलत नहीं हो। यस यू आर राइट। जो मेरी यूपी साइड, मेरी मदर इन लॉ साइड है, वहाँ पर सरगी का कोई नियम नहीं है, सरगी नहीं खाई जाती। लेकिन आपको बता दूं, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है कि आपकी सास ने आपसे कैसे वो व्रत पहला करवा चौथ रखवाया है। तो जो मेरा पहला करवा चौथ था, तब मेरी बेटी थी, मतलब मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो तब मेरा पहला करवा चौथ था। और मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे सरगी भी करवाई थी, मतलब कि मुझे सरगी के टाइम पे कुछ खिलाया भी गया था। एंड कथा पढ़ने के बाद जो पत्ती लगा के जो दूध पिया जाता है वो भी पिलाया गया था। तो जो जिस नियम से मैंने व्रत को उठाया, उसी नियम से मैं पिछले 9-10 सालों से कर रही हूँ। गाइज, हिंदू रीति रिवाज में यही तो एक मजा है कि यहाँ हर धर्म में, हर स्टेट में सेम त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। शायद यही वजह है कि हमारे जो त्योहार हैं वो पूरे दुनिया में इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि उन्हें बनाने का तौर तरीका बहुत घर घर में अलग है। तो यस, मेरी मदर इन लॉ आज भी मुझे ये बात कर रही थी, मैंने उनसे शेयर की थी ये बात। तो देखिए बेटा, हमने कभी सरगी नहीं खाई, बट हमने तुम्हें नहीं रोका, हमने तुमसे वैसे ही शुरू करवाया। एंड ऑल ऑफ द अबव, मेरा मानना ये है कि किस नियत से आप काम करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो अच्छी नियत के साथ किया हुआ हर चीज अच्छी होती है। अब नियत अच्छी ना हो और आपने व्रत रखा है और आप घर में कलह कलेश कर रहे हो, तो आई मीन वो ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपने पूरे दिन सरगी भी नहीं खाई, अच्छा सा रहीन रखा और घर में आपने तूफान मचा दिया, सो आई थिंक वो व्रत रखने का नहीं बनता मतलब। तो आई थिंक अच्छी नियत से रखिए और आपकी फैमिली में जैसे होता है वैसे कीजिए। जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे रखवाया, मैं वैसे करती हूँ। सो आई होप
आप लोग की बात का जवाब मैंने दिया होगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आप एग्री करते हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राइट नाउ मैं ये व्लॉग ओवर करती हूँ। व्रत तो ओवर हो गया, ये व्लॉग ओवर करती हूँ। एंड अब मैं जाऊंगी फेस वॉश वगैरह करने अपना और मेकअप वगैरह उतारना है। तो होप आप लोग को ये पूरा दिन एंजॉय किया होगा, ये पूरा व्लॉग एंजॉय। मेकअप उतरने वाला आएंगे सब लोग अपने रूप में। दोबारा जोर से बोलो। मेकअप उतरने के बाद आएंगे सब लोग अपने अपने रूप में। मेकअप उतरने के बाद आएंगे सब अपने अपने रूप में। देखो ये पतिदेव क्या कह रहे हैं। सो फाइनली ये व्लॉग अब ओवर करती हूँ। होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ। लव यू ऑल। बाय बाय।